कि लाचार खड़े इन तरुओं की दुर्दशा न देखी जाती है, कितने हिंसक ढंग से इनकी हत्या कर दी जाती है। विज्ञान बना अभिशाप यहाँ, जी जो जान इन्हीं की जाती है। हाथ किसी का, पैर किसी का, किसी की गर्दन काट ली जाती है। और रोते रोते मर गए कई वृक्षों के नाना नानी, दर्द दवाए सुना रहा हूँ, पल भर नहीं है चैन, ये है कैसी जिंदगी। क्या बात भागम भाग जिंदगी है, भागम भाग जिंदगी। ये गुलाबी गुलाबी लहर शीत की। हिल गया हरदा मेरा, दहल गया हरदा मेरा, एक क्रूर मौत दिल बहल गया तेरा। देख कर ये दृश्य भीषण, हरदा का हृदय सिसक रहा है। देख कर ये दृश्य भीषण, हरदा का हृदय सिसक रहा है। आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा है। वे बदनसीब बारूद के ढेर पर रोटी ढूंढने गए थे। वृक्षों से कर लो प्यार, वृक्षों से कर लो प्यार, बहुत खूब। वरना नहीं बचेगा अपना सुंदर ये संसार। वृक्षों से कर लो, खुशियां तुम्हें अपार दूंगा, हृदय का साम्राज्य दूंगा। बहुत खूब। खुशियां तुम्हें अपार दूंगा, हृदय का साम्राज्य दूंगा। हो फूलों से मृदुल मुस्कान जहां, वो सुख का स्वराज्य दूंगा। एक वाला श्रुति नाम चंचल चपल, बड़ी बुटुर बुटुर मीठी बातें बतियाती है। काले घने लंबे केश नयना भोले से लगे, मोहक अदाएं हर मन ललचाती हैं। कि चारों मुख मोती दंत कर में कंगन छोटे, चारों मुख मोती दंत कर में कंगन छोटे। इतने गमले के भी मुस्कुराते हो तुम, ये बड़ी बात। बहुत खूब। ठंडी इतनी कि कांपे है रोआ रोआ, सिर्फ जल देख कर ऐसे में भी विभोर नहाते हो तुम। क्या बात है, ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। बहुत नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर ब्रॉडकास्ट में और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुहानी शाम। सुहानी शाम के इस सेगमेंट में आज के हमारे मेहमान हैं श्री गोकुल प्रसाद गौर जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सुहानी शाम हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम हरदा की जानी पहचानी विभूतियों से, जाने पहचाने कलाकारों से आपका तारुफ कराते हैं। और इसी तारतम्य में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गोकुल प्रसाद गौर जी। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शुरुआती दौर में आपके परिचय के रूप में आप अपनी एक कविता प्रस्तुत करें, उसके बाद हम हमारे इस प्रोग्राम के बारे में और इस कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाएंगे। परिचय के रूप में मैं अपना संपूर्ण परिचय काव्यात्मक रूप में ही प्रस्तुत करना जी बिल्कुल। और एक छोटी सी कविता के माध्यम से पूरा परिवार का भी परिचय इसमें आ गया है मेरा परिचय के साथ साथ जी। कि 5 अगस्त सन 1973 है मेरा उद्भव काल। कैसा भी हो जैसा भी हो भारती के चरणों में अंतकाल। क्या बात। छोटा सा परिवार है परिवार से गहरा प्यार। छोटी बहना बाल्यकाल में ही गई स्वर्ग सिधार। श्री प्रभु दयाल पिता महाराज हैं, श्रीमती बसु ममता मई मम जननी। राजू अनुज श्री भ्रात हैं, सरस स्नेह मालती मम भगिनी। क्या बात। अंधियारे में चमक रही है बनकर ज्योति दामिनी। बहुत खूब। अंधियारे में चमक रही है बनकर ज्योति दामिनी, जग में जीवन की राह पर प्रिय अन्नू मम भामिनी। क्या बात। आंगन हमरे द्वय फूल खिले, आंगन हमरे द्वय फूल खिले, शुभ सुंदर लोचन सुखकारी। चहक उठा मन पंछी मेरा, खिलखिल उठी हृदय फुलवारी। क्या बात है। प्रथम सुमन श्रुति बालिका, बच्चों का परिचय है इसमें। जी बिल्कुल। प्रथम सुमन श्रुति बालिका, बालक द्वितीय कुसुम काव्यांश। है आंखों के तारे दोनों, हम दोनों के हृदयांश। हम दोनों के हृदयांश। और देश श्री भारत वर्ष है, प्रदेश मध्य प्रदेश सुखधाम। जिला हरदा, तहसील सिराली, जन्म स्थली प्यारा पीपलिया ग्राम। क्या बात है। बहुत नेह नियम नित नयनों में, मन भाए कबीर के राम। जी। नेह नियम नित नयनों में, मन भाए कबीर के राम। सुकर्म धर्म पथ का पथिक, गोकुल बौर विभोर मम नाम।
गोकुल गौर विभोर मम नाम। बहुत खूब, बहुत खूब। इससे खूबसूरत परिचय तो शायद कोई और दे ही नहीं सकता। इतना अच्छा परिचय आपने अपने काव्य के माध्यम से, अपने कविता पाठ के माध्यम से दिया। सर, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके का बचपन आपने, जैसे अभी ग्राम पीपलिया का नाम लिया, किस तरीके का बचपन आपका बीता? थोड़ा सा अपने बचपन पर प्रकाश डालें। बचपन अभावों में ही रहा है, जी और पिताजी कृषक हैं, जी और मैंने भी पिताजी के साथ साथ जब तक वहाँ रहा, जी 8वीं तक की शिक्षा मैंने ग्राम पीपलिया में रह करके प्राप्त की है, जी। जिसमें 5वीं में ग्राम पीपलिया तक ही। उसके बाद 6वीं से लगा करके 8वीं तक की शिक्षा पीपलिया से 2 किलोमीटर खुदिया है, जी। वहाँ से पैदल हम लोग जाते थे, आवागमन अच्छा। करते थे, वहाँ से प्राप्त करी। उसके पश्चात फिर खिड़किया आगे का एजुकेशन हुआ। जी। उसके पश्चात फिर खंडवा चला गया, जी। फिर वहाँ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से हुआ। अच्छा सर, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया और उसके बाद जो है शिक्षा विभाग में आ गए आप सीधे। तो शिक्षा विभाग में आने के लिए कोई ऐसी यादगार कहानी है आपकी कि किस तरीके का संघर्ष आपने किया? हाँ, शिक्षा विभाग में आने की एक बहुत संघर्षमयी और स्मरणीय जी कहानी है। जी जब एजुकेशन प्राप्त करके वहाँ से जब शिक्षा पूरी करके मैं आया, जी। तो साथ में एजुकेशन के साथ साथ मैंने प्राइवेट में एक डिप्लोमा भी किया था। अच्छा। कि नौकरी का भरोसा नहीं है, जी नौकरी यदि मिलती है तो ठीक, और नहीं तो जो अपना टीवी टेप रेडियो वगैरह उस समय बहुत ज़्यादा चलते थे, जी जी जी। तो वो उनको सुधारने का काम, कहीं भी दुकान खोल करके बैठ जाएंगे। अच्छा, साथ मतलब साथ ये काम भी कर लिया, प्लान बी लेकर चल रहे थे प्लान आप भी साथ लेकर में? के चले। जी जी। यहाँ आया हरदा में, कुछ समय प्राइवेट दुकानों पे 15 दिन काम भी किया मैंने। अच्छा। वहाँ कि दुकान कैसे खोली जाए, दुकान कैसे चलाते हैं, उसको लेकर के दुकान पे काम भी किया। तो वहाँ जी। मिलता कुछ नहीं था, सिर्फ अपन वहाँ सेवाएं दे रहे थे। जी। इसी बीच में पीपलिया में हाई स्कूल सेंक्शन हुआ, अच्छा। और मुझे पता लगा कि हाई स्कूल सेंक्शन होने वाला है, और सांसद महोदय भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं। जी। फिर मैं वहाँ गया उस कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम का संचालन भी मैंने ही किया। कार्यक्रम के अंत में कल से ही विद्यालय प्रारंभ करना है, 9वीं क्लास। अच्छा। हाँ, अब इसको कैसे किया जाए, तो पंचायत भवन का चयन किया गया, पढ़ाएगा कौन। तो मैंने सर्वप्रथम शिक्षा से अपना नाम दिया कि मैं निःशुल्क सेवा दूंगा, अच्छा, फ्री में पढ़ाऊंगा, निःशुल्क सेवा। मतलब प्रारंभिक दौर में आपने प्रारंभिक निःशुल्क निःशुल्क सेवाएं दी शिक्षा विभाग में। वाह। और दूसरे ही दिन से बच्चों को जो वहाँ गांव में थे उनको क्लासेस क्लास लगानी दिया, शुरू कर दी। और 4-6 बच्चों को लेकर के शुरुआत करी, और फिर धीरे धीरे 15-20 बच्चे जी। 9वीं में एडमिशन हो गया, और मैंने फ्री सेवा देना शुरू कर दिया। मेरे को बहुत खूब। देखते देखते फिर कुछ लोग और प्रेरित हुए, जी। और दूसरे युवाओं ने भी फिर वहाँ फ्री सेवा देना शुरू कर दिया, और ऐसे कम से कम हम 4 लोग वहाँ फ्री सेवा देते रहे। मतलब आपको देख करके 3 लोग और इंस्पायर हुए और आपसे, और इस शुभ कार्य को करने में आपकी मदद की, सरकार की मदद की एक तरीके से। मैं चाहूँगा कि एक कुछ पंक्तियाँ और आप हमारे दर्शकों को सुनाते चलें बीच बीच में, ताकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें आपकी पंक्तियों की है आज। तो कुछ पंक्तियाँ और आप सुनाते चलें। जी आओ एक पागलपन का काम करें, जी, बिल्कुल जैसा आपने पूर्व में किया है। आओ एक पागलपन का काम करें, वे वजह मुस्कुराने का काम करें। क्या बात है। आओ एक पागलपन का काम करें, वे वजह मुस्कुराने का काम करें। हमें देखकर लोग हंसेंगे यकीनन, अच्छा, हमें देखकर लोग हंसेंगे यकीनन। आओ लोगों को हंसाने का काम करें। क्या बात है। बहुत आओ खूब, लोगों को बहुत खूब, हंसाने का बहुत काम खूब। करें। और 4 पंक्तियां और कि आओ आज ईश्वर का एक काम करें। अच्छा। आओ आज ईश्वर का एक काम करें, रोती आंखों से आंसू पोंछने का काम करें। क्या बात है। बहुत खूब। आओ आज ईश्वर का एक काम करें, रोती आंखों से आंसू पोंछने का काम करें। ये देखकर ईश्वर खुश होंगे जरूर, ये देखकर ईश्वर खुश होंगे जरूर। आओ आज ईश्वर को खुश करने का काम क्या करें। बात है। बहुत आज खूब, आओ बहुत खूब, ईश्वर को खुश करने का काम करें। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, बहुत गहराई से आप लिखते हैं, बहुत अंदर जाकर आप लिखते हैं, ये तो शुरू से देखने में आया है। सर, कोई ऐसा यादगार लम्हा आपके जीवन का जिसमें आपने अनेकों मंचों पर काव्य पाठ किया है, कोई ऐसा यादगार लम्हा आपका रहा जिसमें कि आप कभी भी उस काव्य पाठ को नहीं भुलाना चाहते हो, आपने वहाँ जो काव्य पाठ किया हो, आप अगर वो हमें सुनाएंगे तो आज हमारे दर्शकों का शाम बन जाएगी। खंडवा जी। कवि सम्मेलन में एक बार गया था जी और वहाँ स्टूडेंट जब मैं था जी वहीं से जुड़ा हुआ था, जी और उसी समय से वहाँ 2-3 मंचों पर मैंने काव्य पाठ किया था। इसके जी। बाद जब यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद भी फिर वो बुलाते रहे, जी। लेकिन व्यस्तताएं कुछ ऐसे
बढ़ती चली गई जी कि कवि सम्मेलन का क्या, रात रात भर कवि सम्मेलन चल रहा है, हाँ। फिर हम वहाँ जा रहे हैं, फिर आकर के यहाँ अपने को ड्यूटी करना है, स्कूल ड्यूटी भी भी जाना करनी है है। जी तो ये सारी चीज़ें फिर हो नहीं पाई। इसके बाद धीरे धीरे उस कार्यक्रम को कम कर दिया। जी लेकिन वो जो कवि सम्मेलन वहाँ किया था, और वहाँ से फिर जो एक प्रेरणा मिली थी जी कि कैसे उसको बंद किया जाए और जिंदगी कैसे आपाधापी में निकल रही है, तो वो एक कविता में आपको जी जी बिल्कुल सुना बिल्कुल देना बिल्कुल चाह सर रहा हूँ यहाँ। जी और ये हर व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। ये जी आम सी जिंदगी सबके लिए एक जैसी है। जी कोई ना कोई हर व्यक्ति समझेगा कि कहीं ना कहीं हमारी कहानी है। जी जी बिल्कुल तो भागम भाग जिंदगी जी। पर आधारित एक कविता है जो हर व्यक्ति की कहानी है। जी वो आपको सुना दे रहा हूँ जी जरूर कि सुबह शाम आठों याम दौड़ भाग जिंदगी, क्या बात हड़कंप खलबली का दूजा नाम जिंदगी, बहुत खूब आंधी तूफान जल जला भूचाल जिंदगी, पल भर नहीं है चैन ये है कैसी जिंदगी, क्या बात भागम भाग जिंदगी है, भागम भाग जिंदगी, बहुत खूब भागम भाग जिंदगी है, भागम भाग जिंदगी। हर आदमी की पीठ पर लदे हुए हैं काज, संसाधनों की भीड़ में समय नहीं है आज, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इधर उधर, भटक रहा है आदमी गली डगर डगर, धन ऋण है कभी कभी गुणा भाग जिंदगी, भागम भाग जिंदगी है, भागम भाग जिंदगी। बहुत खूब आराम न ठहराव न सुकून है कहीं, कोई जहाँ बता दे बस भागना बहीं, कुछ अपने कुछ पराए काम सैकड़ों यहाँ, अपनी उधेड़ बुन में दौड़ते यहाँ वहाँ, चूहे बिल्ली की भाग दौड़ सी हुई है जिंदगी, भागम भाग जिंदगी है, भागम भाग जिंदगी। क्या बात है मन में है कई उलझने, मन भी अशांत है, उदासी से घिरा हुआ हृदय सुशांत है, मस्तिष्क मकड़ जाल में उलझा हुआ सा है, कुछ सोच नहीं पाता वो थका हुआ सा है, लगने लगी है मुझको तो मजाक जिंदगी, भागम भाग जिंदगी है, भागम भाग जिंदगी। वास्तव में आपने पूरा एक आम इंसान की ज़िंदगी को उकेर के रख दिया है इस आपकी कविताओं के माध्यम से। सर एक शिक्षक के रूप में आप कैसे अपने विद्यार्थियों को देखते हैं कि साहित्य में अभिरुचि किस तरीके की हो रही है विद्यार्थियों की, या इससे कट रहे हैं? थोड़ा सा इस पे मैं चाहूँगा आप प्रकाश डालें। वर्तमान समय जो है, इस समय विद्यार्थी भौतिकवाद के उसमें ज़्यादा प्रभावित है। जी और वर्तमान समय में हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जी कि विद्यार्थी को इस भौतिकवाद से कैसे मौलिक जीवन में बनाए रखा जाए। जी तो विद्यार्थी की रुचि साहित्य से धीरे धीरे कम होती जा रही है, जी क्योंकि वो सीधे मोबाइल और अन्य जो चीज़ें हैं जी। उसमें ज़्यादा सक्रिय होते हैं। जी लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत यदि मैं बताऊं, जी। तो जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, क्योंकि साहित्य का विद्यार्थी हूं जी और साहित्य को बिल्कुल डूब करके मैं पढ़ाता हूं, जी तो बच्चे कहीं ना कहीं साहित्य के प्रति रुझान उनके में उत्पन्न होता है और साहित्य की दिशा में वो एक रुचि उत्पन्न करते हैं। और इसका परिणाम भी मिलता है कि कई बच्चे कहते हैं कि सर हम कैसा लिखा जाए, हम भी लिखना चाहते हैं। जी तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मौलिक कुछ छोटी छोटी रचनाएं भी लिखी हैं जी और कहीं ना कहीं जिनमें रुचि उत्पन्न होती है वो साहित्य की दिशा में आते हैं। आते लेकिन हैं। ज्यादातर बच्चे वहां से अब दूर जाना है, दूर जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पढ़ना- देखा जाए दूर हाँ। जा रहे हैं जी। एक और बातचीत मुझे आपसे करनी थी कि डिप्रेशन को आप किस हद तक देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं बच्चे परीक्षा के परिणाम में सफल नहीं हो पाते हैं, और चूंकि एक शिक्षक होने के नाते क्या आपने कभी उस पर कभी प्रकाश डालने, शिक्षक और कवि होने के नाते क्या आपने कभी उस पर प्रकाश डालने का कुछ प्रयत्न किया, या कोई कविता उस पर लिखी हो तो आप वो बिल्कुल, जरूर। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। इरशाद जी। जी वर्तमान समय में आज का जो विद्यार्थी है जी न जाने कितनी मनस्थितियों से अकेला जूझता है, जी वो किसी से कह नहीं पाता। आज उसको आवश्यकता है एक बहुत अच्छे मेंटर की मेंटर की जी। और दूसरी चीज एक बहुत अच्छे दोस्त की। दोस्त की
माता पिता अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा दोस्त उनके पास है तो वो अपनी मन की बात कह सके। जी वो डिप्रेशन में इसीलिए जाता है कि अपने मन की बात कह नहीं पाता किसी जी। से। उस पर एक कविता मैंने लिखी भी है। जी बिल्कुल। तो परीक्षा परिणाम आते हैं और कोई विद्यार्थी गलत कदम उठा लेते हैं, जी बिल्कुल। उस पर एक कविता लिखी है। जी जी बिल्कुल। जब परीक्षा परिणाम आता, कुछ पास होते हैं, कुछ उत्तीर्ण होते हैं, कुछ अनुत्तीर्ण जी। होते हैं। दोनों स्थितियों को लेकर के मैंने बात कही है इसमें कि दोनों ही स्थितियों में मन पर काबू रखना होगा। दोनों ही स्थितियों में मन पर काबू रखना होगा। जीत मिले या हार मिले, सहर्ष स्वीकार करना होगा। क्या बात है। जीत मिले या हार मिले, सहर्ष स्वीकार करना होगा। और जीत मिले तो धीरज रखना। अच्छा। जीत मिले तो धीरज रखना, हार मिले तो हिम्मत रखना। जीत मिले तो आगे बढ़ना, हार मिले तो फिर से लड़ना। हार मिले तो फिर से लड़ना, आगे बढ़कर लड़ने का संघर्ष शेष करना होगा। जीत मिले या हार मिले, सहर्ष स्वीकार करना होगा। जीत मिले या हार मिले, सहर्ष स्वीकार करना होगा। और परिणाम पक्ष में ना हो तो कोई बहुत बड़ी ये बात नहीं। अच्छा। परिणाम पक्ष में नहीं हो तो कोई बहुत बड़ी ये बात नहीं। फिर से सूरज निकलेगा, इतनी भी लंबी रात नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। परिणाम पक्ष में ना हो तो कोई बहुत बड़ी ये बात नहीं। फिर से सूरज निकलेगा, इतनी भी लंबी रात नहीं। बस नई सुबह तक फिर हमको एक बार और चलना होगा। जीत मिले या हार मिले, सहर्ष स्वीकार करना होगा। जीत मिले या हार मिले, सहर्ष स्वीकार करना होगा। और साहस भी है, हिम्मत भी है। विद्यार्थियों के लिए जी। है कि साहस भी है, हिम्मत भी है। अभी हौसला तुम्हारा बाकी है। ये समझो अभी समय नहीं था, एक और परीक्षा बाकी है। क्या बात है। हो जाते हैं उनके लिए है। जी बिल्कुल। एक और परीक्षा बाकी है। मन चाहा परिणाम मिलेगा, एक बार पुनः पढ़ना होगा। जीत मिले या हार मिले, सहर्ष स्वीकार करना होगा। सहर्ष स्वीकार करना होगा। और देखा है हारने वाले जो भी नई ऊर्जा के साथ उठा है। बना हार को ताकत अपनी, जीवन भर फिर नहीं रुका है। लेकर दृढ़ संकल्प सखा, कुछ और कदम चलना होगा। जीत मिले या हार मिले, सहर्ष स्वीकार करना होगा। जीत मिले या हार मिले, सहर्ष स्वीकार करना होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई में इंस्पिरेशन है। और विद्यार्थियों के लिए, यदि विद्यार्थी हमारे दर्शक कुछ अगर इस कविता को देख रहे होंगे तो ज़रूर आपके काम आने वाली कविताएं हैं। आपको दृढ़ संकल्पित होने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूर ये कविताओं की पंक्तियाँ इंस्पायर करेंगी। सर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर साहित्य की तरफ ही क्यों आप आ गए एकदम? क्या हिंदी के विद्यार्थी थे इसलिए, या कुछ अलग से कोई चोट थी मन में या कसोट थी मन में, इस तरह से कुछ कि क्यों आप गीत लेखन और कविता लेखन की तरफ ही क्यों आ गए? थोड़ा सा इस पर अगर आप चाहें तो प्रकाश डाल सकते हैं। वैसे तो लिखने का जो जी मेरा शौक था, जी। जब मैं 10वीं 11वीं 12वीं में था जी। तो मैं किसी भी चीज को परिभाषित करने का मुझे शौक हुआ करता। अच्छा। तो दोस्तों में मैं कोई एक छोटी छोटी परिभाषा लिख करके उनको सुनाया करता था। उनको कभी अच्छी भी लगती थी, कभी मना भी करते थे, कभी नाराज भी होते थे, बार बार हमको ये आप सुनाया करते हो। लेकिन फिर भी उनको मना करके मैं उनको सुनाया करता था। तो यहाँ से थोड़ा सा वो चलता रहा जी। उसके बाद जो लेखन का क्षेत्र, कविता के क्षेत्र में मेरा पदार्पण हुआ जी। तो मैं उस घटना को तो यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक हिंट जरूर दूंगा। जी। लगभग 92-93 में जब मैं 11वीं या 12वीं कक्षा में था, तब अपने देश में घटना घटित हुई। जी। संपूर्ण देश में। जी। और सारा देश उससे प्रभावित हुआ था। अच्छा। कहीं कुछ थोड़े से दंगे फसाद वाली जी स्थिति। जी जी। अब विद्यार्थी था, बाल मन था। जी जी जी। कहीं न कहीं वो दृश्य देखकर मन में एक गहरी सी चोट जी बैठ गई। थोड़ा सा तनाव जैसा हो गया जी। कि क्या हो रहा है देश में। 2-3 दिन परेशान भी रहा। जी। रात में कुछ ज्यादा देर तक जागना। जी। फिर अचानक किसी वैचारिक द्वंद से गुजरते हुए अनायास 3 पंक्तियां मेरे मुंह से निकली। जी। वही मेरी पहली कविता है। जी। और वही मेरी पहली पंक्तियां हैं जी। कि माँ सामने आईने में है, माँ सामने आईने में है, आईना टूट न जाए हमारे हाथ में है, आईना टूट न जाए हमारे हाथ में है। ये पहली 3 पंक्तियां थी। फिर बाद में धीरे धीरे उस कविता को मैंने आगे बढ़ाया। अच्छा
सर थोड़ा सा आप गंभीर स्वर में चले गए और मैं आपको भी और हमारे दर्शकों को भी गंभीर स्वर से थोड़ा सा बाहर लाते हुए आपके बारे में जितना जानता हूँ उस एक और प्रतिभा के बारे में बात करता हूँ मैं कि आप श्रृंगार पर भी बहुत उम्दा लिखते हैं सर। तो मैं चाहूँगा कि श्रृंगार की कोई कविता आज हमारे दर्शकों के बीच आप प्रस्तुत करें। श्रृंगार जी भी बहुत है जी आपकी ने कहा है तो एक श्रृंगार सुना जी। देते हैं। पहले तो एक छोटी सी गजल। हाँ हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल। श्रृंगार की बात जी कही जी है जी बिल्कुल। तो गीत भी श्रृंगार का होता है जी लेकिन गजल में कहीं ना कहीं एक वो जो श्रृंगार की कसक होती है जी उसकी भी एक बात अलग होती जी। है। तो एक छोटी सी और मौसम के ऊपर भी है जी बिल्कुल। कि ये गुलाबी गुलाबी लहर शीत की, क्या बात है। ये गुलाबी गुलाबी लहर शीत की, बहुत खूब। ये गुलाबी गुलाबी लहर शीत की, आ रही है सुहानी ऋतु प्रीत की। क्या बात है, बहुत खूब। आ रही है सुहानी ऋतु प्रीत की। बहुत खूब। और शेर देखें जी कि देख कर फूल भवरे के अट खेलियां, बहुत खूब। देख कर फूल भवरे के अठ खेलियां, देख कर फूल भवरे की अठ खेलियां, है कमी खल रही मेरे मन क्या बात है, मीत बहुत की। खूब बहुत खूब। है कमी खल रही मेरे मन मीत की। मेरे मन मीत की। और शेर देखें जी कि कैसे ना गुनगुनाऊं तेरे नाम को, क्या बात है। कैसे ना गुनगुनाऊं तेरे नाम को, कैसे ना गुनगुनाऊं तेरे नाम को, हो सुहानी सी धुन तुम मेरे गीत क्या बात की। है, बहुत खूब आ बहुत खूब। रही है सुहानी ऋतु प्रीत की। बहुत खूब। और एक थोड़ा सा एक अंतिम शेर है इसका जी बिल्कुल। कि मोड़ पर मुड़ के पीछे तेरा देखना, अच्छा मोड़ पर मुड़ के पीछे तेरा देखना, मोड़ पर मुड़ के पीछे तेरा देखना, है निशानी मेरे इश्क की जीत क्या की। बात है, क्या बात है, है बहुत खूब। निशानी मेरे इश्क की जीत जीत की, की। बहुत खूब बहुत आ खूब। रही है सुहानी ऋतु प्रीत की। बिल्कुल सुहानी शाम हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी है और आज आपने इतनी सुहानी सी गज़ल हमें जो सुनाई निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी। इसके अलावा भी आपने श्रृंगार पर काफ़ी कुछ हाँ, लिखा है। श्रृंगार मैं चाहता पर हूँ कि वन बाय वन एक और अगर श्रृंगार पर आपकी बहुत खूबसूरत सी कविता हमें श्रृंगार सुनने को पर बहुत मिलेगी कुछ लिखा है। तो हम सभी दर्शकों सहित मैं खुद भी हम सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जी, कविता हैं। जी एक कविता सुना देता हूँ मैं जी बिल्कुल। श्रृंगार का कि दर पे तुम्हारे बड़ी देर से खड़ा है प्यार, दिल के कपाट तो हुजूर जरा खोलिए। क्या बात है। दर पे तुम्हारे बड़ी देर से खड़ा है प्यार, दिल के कपाट तो हुजूर जरा खोलिए। प्यार से पुकारता है प्यार दिलदार यार, क्या बात है। प्यार के दो बोल मीठे आप भी तो बोलिए। बहुत खूब। प्यार से पुकारता है प्यार दिलदार यार, प्यार के दो बोल मीठे आप भी तो बोलिए। क्या बात है। कि प्यार की कसम प्यार इतना मिलेगा तुम्हें, प्यार की कसम प्यार इतना मिलेगा तुम्हें, दिल के दवन छुए तारों को तो जोड़िए। बहुत और खूब। होने दो संगम साथ मिल के बहेंगे दोनों, होने दो संगम साथ मिल के बहेंगे दोनों, अलग अलग धाराओं की जिद छोड़िए। क्या बात है। अलग अलग धाराओं की जिद छोड़िए। बहुत खूब सर, इतना शानदार कविता आपने प्रस्तुत किया, मतलब मैं खुद भी
सोच रहा था कि क्या जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे उस तरीके से सारे पिक्चराइजेशन पूरा दिमाग में चल रहा था। सर एक घटना हमारे शहर में हुई थी, पटाखा ब्लास्ट। हाँ। मुझे एक बार आपसे डिस्कशन करते हुए ये समझ में आया था कि आपने मुझसे कहा भी था कि मैंने कुछ लिखा है। सर मैं चाहूँगा कि आज यहाँ उन ब्लास्ट पीड़ितों के लिए आप कुछ जो आपने लिखा था वो प्रस्तुत करें। बिल्कुल, वो हरदा शहर के लिए एक बड़ी ही दर्दनाक घटना थी। हाँ, हृदय जिसने विदारक सभी के दिलों घटना को थी वो दहला हमारे दिया शहर था। के लिए जी। और हर व्यक्ति, हरदा शहर का क्या, जिसने भी वो घटना को सुना और कहीं देखा ना टीवी कहीं के माध्यम से। फोटो और वीडियोस हाँ, देखे, तो वो सब अंदर तक टूटे हैं, अंदर तक प्रभावित हुए टूटे हैं। हैं, प्रभावित हुए हैं तो उससे। उस पर एक छोटी सी जी कविता उस बिल्कुल। समय मैंने लिखी थी जी बिल्कुल। कि हिल गया हरदा मेरा, हिल गया हरदा मेरा, दहल गया हरदा मेरा, हिल गया हरदा मेरा, दहल गया हरदा मेरा, एक क्रूर मौत दिल बहल गया तेरा। हिल गया हरदा मेरा, दहल गया हरदा मेरा, एक क्रूर मौत दिल बहल गया तेरा। देख कर ये दृश्य भीषण हरदा का हृदय सिसक रहा है, देख कर ये दृश्य भीषण हरदा का हृदय सिसक रहा है। आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा है। वे बदनसीब बारूद के ढेर पर रोटी ढूंढने गए थे, जो वहां हाँ, जो काम सबको करते थे छोड़कर चले वर्कर्स, गए, जो वहां काम जो करते वर्कर्स थे। काम करते कि थे। वे बदनसीब बारूद के ढेर पर रोटी ढूंढने गए थे, उन्हें क्या पता था मौत के घर में जिंदगी ढूंढने गए थे। वे बदनसीब बारूद के ढेर पर रोटी ढूंढने गए थे, उन्हें क्या पता था मौत के घर में जिंदगी ढूंढने गए थे। कई मौत के संग हो गए, कितनों के अंग भंग हो गए। हरदा के हृदय पर ये घाव गहरे हैं, करुणा की धारा पर शोक की लहरें हैं। ऐसा भी लिखना पड़ेगा, ऐसा भी लिखना पड़ेगा, किस्मत को कोस रही है। ऐसा भी लिखना पड़ेगा, किस्मत को कोस रही है। मेरे साथ साथ मेरी कलम भी रो रही है, मेरे साथ साथ मेरी कलम भी रो रही है। बहुत ही हृदय विदारक घटना थी सर, जिसको आपने अपनी कविता के माध्यम से शब्द दिए। सर आप अपने परिवार के बारे में कुछ हम चाहेंगे कि आप बताएं कि मैडम के साथ में किस तरीके का आपका रहन सहन होता है और बच्चों के साथ में किस तरीके का रहन सहन होता है। शायद आपने इस पर भी कुछ कविताएं लिखी होंगी, तो मैं चाहता हूं यदि मैडम पर भी आपने कुछ लिखा हो तो आप उसको ज़रूर प्रस्तुत करें। हालांकि हमें पता है कि घर जाने के बाद जो कुछ हो सकता है वो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि दर्शकों को आपके भाव जी, दर्शकों तक पहुँचे, क्योंकि कोई भी कवि अपनी पत्नी पर ना लिखे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं। ये संभव ही नहीं है। तो आपने अपनी भावनाएं आदरणीय भाभी जी के लिए किस तरीके से उकेरी हैं, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों के सामने ये ज़रूर प्रस्तुत करें। तो चूंकि मैं श्रृंगार का कभी भी ज्यादातर जी श्रृंगार लिखता हूँ, जी जी तो उन्हीं पर जी मैंने जो लिखी थी और उनको भी मैंने ये सुनाई थी जी कविता। जी तो वही कविता आपको यहाँ सुना दे रहा हूँ। जी पत्नी को समर्पित है। जी बिल्कुल, दर्शकों से भी निवेदन है कि कृपया ध्यान से सुने। जी, कि तुम कुदरत की कला हो, क्या बात है, तुम कुदरत की कला हो, मैं देखना चाहता हूँ। क्या बात है, तुम सावन की बरसात हो, मैं भीगना चाहता हूँ। तुम बसंत की बहार हो, मैं संवरना चाहता हूँ। तुम पुष्प हो, मैं खुशबू लेना चाहता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, तुम मदिरा हो, मैं पीना चाहता हूँ। तुम सागर हो, मैं समाना चाहता हूँ। तुम आकाश हो, मैं उन्मुक्त बिहरना चाहता हूँ। क्या बात है, तुम संगीत हो, मैं सुनना चाहता हूँ। तुम कोयल का मधुर गान हो, मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। तुम मंदिर हो, मैं मूरत बनना चाहता हूँ। तुम प्रेम हो, मैं पाना चाहता हूँ। तुम जिंदगी हो, मैं जीना चाहता हूँ। बहुत खूब, तुम जिंदगी हो, मैं जीना चाहता बहुत खूब, बहुत खूब। इसमें आपने अपना पूरा प्रेम निकाल कर रख दिया है सर। हूँ। छोटी सी जी कविता और बिल्कुल। है कि आओ मेरे जीवन में, हम्म, आओ मेरे जीवन में एक नया संसार दूंगा। जी, हर दरिया जिसे समर्पित वो प्रेम का सागर दूंगा। खुशियां तुम्हें अपार दूंगा, हृदय का साम्राज्य दूंगा। बहुत खूब, खुशियां तुम्हें अपार दूंगा, हृदय का साम्राज्य दूंगा। हो फूलों से मृदुल मुस्कान जहां, वो सुख का स्वराज्य दूंगा। बहुत खूब, दूंगा और बहुत कुछ तुमको, दूंगा और बहुत कुछ तुमको, जीवन का हर अधिकार दूंगा।
एक छोटी सी गागर भर जाए, बस तुमसे इतना प्यार लूंगा। क्या एक बात। छोटी सी गागर भर जाए, बस तुमसे इतना प्यार लूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। सर ये तो आपने बात बताई अपने पारिवारिक प्रेम की। सर क्या पर्यावरण प्रेम पर भी आपने कुछ लिखा है? मैं चाहूँगा कि आप वो भी हमारे दर्शकों को प्रस्तुत करें। पर्यावरण पे एक गीत है मेरा। जी गीत तो लंबा है, जी लेकिन उसके कुछ बंद जी मैं यहाँ आपको जी बिल्कुल, सुनाऊंगा। ज़रूर। और पर्यावरण की जब हम बात करें तो वृक्षों के बिना जी पर्यावरण अधूरा है, वृक्षों जी के बिना धरती अधूरी है। जी तो दो पंक्ति में एक वृक्षों के जो महत्व उसके ऊपर, और उसके जी बाद एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा। जी जी बिल्कुल। कि वृक्षों से कर लो प्यार, 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 बहुत खूब। वरना नहीं बचेगा अपना सुंदर ये संसार। वृक्षों से कर लो प्यार, बहुत खूब। वृक्षों से कर लो प्यार। बहुत खूब। सरस सने ही जीवन के संरक्षक है, ये दाता हैं। बहुत खूब। वसुंधरा की अभिलाषा जी मानव के भाग्य विधाता हैं। बहुत खूब। पल पल धड़कन में धड़के सांसों से इनका नाता है। कोमल भावों की खातिर लुट जाना इनको आता है। बहुत खूब। हे सृष्टि के सकल रस भोगी, समझो इनके उपकार। वृक्षों से कर लो प्यार, वृक्षों से कर लो प्यार। बहुत खूब। और वनों की क्रंदन भरी कहानी है ये, जी कि वृक्ष जब सबसे पहले मानव को वृक्षों की आवश्यकता लगी तो वृक्ष अपने आप मानव के लिए समर्पित हो गए, लेकिन मानव ने कहीं न कहीं उसको फिर अपना अधिकार समझ लिया और इस हरी भरी धरा को वृक्ष से रहित कर दिया। तो जो पेड़ है और जो वन है, जी उनकी कहानी है इसमें। जी ये होठों पर फरियाद लिए, आंखों का सूख गया पानी, दर्द दवाए सुना रहा हूँ वनों की क्रंदन भरी कहानी। होठों पर फरियाद लिए, आंखों का सूख गया पानी, दर्द दवाए सुना रहा हूँ वनों की क्रंदन भरी कहानी। कोई जगह ऐसी बतलाओ जहाँ इनकी नहीं कोई निशानी। आज ऑक्सीजन हर जगह है हाँ हाँ और वृक्षों से है। कि कोई जगह ऐसी बतलाओ जहाँ इनकी नहीं कोई निशानी। भौतिक निर्माण में जला चुके वन अपनी भरपूर जवानी। क्या बात। दर्द दवाए सुना रहा हूँ वनों की क्रंदन भरी कहानी। एकदम सत्य है। और ये कितने बड़े दानी हैं वृक्ष जी और वन। हे दानी तुम महादानी हो, कई वंश दान में दे डाले। गैरों की खातिर अपने घर के प्राणी भी कटवा डाले। हे दानी तुम महादानी हो, कई वंश दान में दे डाले। गैरों की खातिर अपने घर के प्राणी भी कटवा डाले। क्या अरे बात है। त्याग करेगा क्या कोई, जो त्याग किया तुमने त्यागी। बहुत खूब। दुनिया को सुलाया लोरी गा, और खुद ने कई सदियां जागी। बहुत खूब। बहुत खूब। सुनने में नई तो लगती है, पर है ये पीर पुरानी। दर्द दवाए सुना रहा हूँ वनों की क्रंदन भरी कहानी। बहुत खूब। और जब मानव को आवश्यकता लगी तब वृक्षों ने क्या किया, जी कि खुशी खुशी कट गए थे वन, तब न कोई चीख सुनाई थी। मानव ने जंगल पर जब पहली आरी चलवाई थी। बिल्कुल सत्य है। खुशी खुशी कट गए थे वन, तब न कोई चीख सुनाई थी। मानव ने जंगल पर जब पहली आरी चलवाई थी। सिलसिला ये फिर बढ़ता ही गया, आरी पर आरी गहराने लगी। दर्द से वृक्ष कराह गए,
डाली डाली चिल्लाने लगी। बेशक। और परंपरा से बनी वृक्ष निस दिन देने लगे कुर्बानी। दर्द दवाए सुना रहा हूँ वनों की क्रंदन भरी कहानी। बिल्कुल सत्य है। और बच्चों की हालत देखे जो बचे हुए हैं जी। कि लाचार खड़े इन तरुओं की दुर्दशा न देखी जाती है। कितने हिंसक ढंग से इनकी हत्या कर दी जाती है। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो पेड़ पौधे हैं ये जीवित हैं, हम्म। हमारे बिल्कुल। समान ये जी ये बिल्कुल। प्राणवान है, प्राणवान है। निर्जीव नहीं है। जी। कि लाचार खड़े इन तरुओं की दुर्दशा न देखी जाती है। कितने हिंसक ढंग से इनकी हत्या कर दी जाती है। विज्ञान बना अभिशाप यहाँ जी। जो जान इन्हीं की जाती है। हाथ किसी का, पैर किसी का, किसी की गर्दन काट ली जाती है। और रोते रोते मर गए कई वृक्षों के नाना नानी। दर्द दवाए सुना रहा हूँ वनों की क्रंदन भरी कहानी। दर्द दवाए सुना रहा हूँ वनों की क्रंदन भरी कहानी। और इसका परिणाम क्या होगा जी। यदि वृक्ष लगे नहीं और कटते गए तो जी। जिसके लिए जो कविता लिखी है जी। वो पंक्ति अंतिम है ये कि पत्ते पत्ते का कर्ज आज है मानव की हर सांसों पर। जरा सोच तो भूले राही तू भटका कौन सी राहों पर। क्या बात है। पत्ते पत्ते का कर्ज आज है मानव की हर सांसों पर। जरा सोच तो भूले राही तू भटका कौन सी राहों पर। वृक्षों के अस्तित्व से ही संसार हमारा जिंदा है। आखिरी वृक्ष के कटते ही ये दुनिया समझो मुर्दा मुर्दा है। है। आखिरी वृक्ष के कटते ही ये दुनिया समझो मुर्दा है। और आगे नहीं पड़ सकता विभोर आँखों से झलक गया पानी। दर्द दवाए सुना रहा हूँ वनों की क्रंदन भरी कहानी। निश्चित ही बहुत दर्द है इस कविता में और वास्तविकता आपने उकेरी है अपनी कलम के माध्यम से सर। सर आपकी किताब भी आई है, हम उस किताब के बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि वो कब आई और किस ज़रिए आई, थोड़ा सा आप उस पर भी प्रकाश डालें। 2017 में जी। इसका प्रकाशन हुआ है। जी। और कुछ रचनाएं एकत्र हो गई थी। जी। और एक थोड़ा सा मेरा दुर्भाग्य ये रहा है कि जो पांडुलिपि होती है जी। किसी रचनाकार की पांडुलिपि, और यदि किसी कारणवश वो कहीं उसी की लापरवाही होती कहीं खो मिस हो जाए। जाती जी। है और वो गुम जाती है, नहीं मिल पाती, तो उससे पता नहीं कितना दर्द दुख होता है, वो बहुत दुख होता है वो और पूरी। मेरी एक पांडुलिपि जी। लगभग ये मान के चलिए कि कम से कम 50-60 जो कविताएं थी जी। वो किराए के मकान में रहते थे। जी। कभी आना जाना इधर से उधर सामान परिवर्तित करने में वो पता नहीं कहाँ गई। जी। तो उसके बाद फिर मेरे को ये लगा कि यार अब जो कविताएं हैं जी। उन कविताओं को अपन क्यों न संकलित कर लेना संकलित चाहिए। कर ली जाए और पुस्तक प्रकाशित कर दी जी। जाए। अच्छा सर, एक अवार्ड भी आपको दिया गया है, तो मैं चाहूँगा उस अवार्ड के बारे में भी हमें बताएं। अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में जी। और शैक्षणिक क्षेत्र में जी। अलग अलग सम्मान मिले हैं। जी। साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो साहित्य के क्षेत्र में शब्द रत्नाकर सम्मान जी। बुरहानपुर में, हाँ, बुरहानपुर। जी। मध्य प्रदेश लेखक संघ के द्वारा दिया जी। गया था। जी। उसके पश्चात रघुवंशी फाउंडेशन जो हरदा में है, हाँ। तो उनके द्वारा प्रोफेसर प्रेम शंकर रघुवंशी जी हो, जी। उनकी स्मृति में प्रोफेसर प्रेम शंकर रघुवंशी सम्मान जी। से भी मुझे सम्मानित किया है साहित्य के अच्छा। क्षेत्र में योगदान देने के लिए। बहुत खूब। और अभी विगत वर्ष राज्य स्तर का जो सम्मान था मध्य प्रदेश लेखक संघ का, जी। हरदा में एक कार्यक्रम था और भोपाल से वो आए थे, वहाँ से मध्य जी। प्रदेश लेखक संघ के अध्यक्ष और जी। पूरी कार्यकारिणी आई। जी। तो उन्होंने भी प्रादेशिक स्तर के सम्मान से मुझे यहाँ सम्मानित अच्छा। किया है। बहुत खूब। और कुछ छोटी छोटी संस्थाओं ने तो फिर लगभग किया ही है। जी। और शैक्षणिक क्षेत्र में यदि देखा जाए तो शैक्षणिक क्षेत्र में छोटी छोटी संस्थाओं से लगा करके, विद्यालय स्तर से लगा करके, अभी इटारसी में जो विपिन जोशी हाँ। समिति है जो शिक्षकों का
मैं कहता हूँ सम्मान ही नहीं करती, वो तो हृदय बिछा देती। अच्छा, ऐसा सम्मान कभी नहीं देखा। बहुत खूब। वो शिक्षक दिवस के दिन करती है। पिछले सत्र में मुझे भी सम्मानित किया गया था, बहुत खूब, बुलाया बहुत था। खूब। और वो जो संस्था है जी। उसमें यदि किसी शिक्षक को सम्मान प्राप्त होता है तो मुझे लगता है कि उसके बाद उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। हाँ, डेफिनेटली अगर किसी को कुछ पुरस्कार दिया गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाती और हैं। बढ़ जाती है। जी। जहाँ तक आपने आए हो उससे और ऊपर आपको जाना है, जितना त्याग किया और ज्यादा अभी त्याग तक जो किया है उससे आगे ही जाके आपको काम करना है। बहुत अच्छी बात है सर। एक और चीज़, आपकी वाक्पटुता के भी क्या कहना है सर? अब लगातार संचालन करते हुए आपको देखते हैं, हर जितने भी सरकारी आयोजन होते हैं, 15 अगस्त का हो या 26 जनवरी का हो, और भी कुछ सरकारी आयोजनों में हमने आपको देखा है। सर, ये वाक्पटुता के पीछे क्या राज है? आप इतनी मीठी बोली कहाँ से लाते हैं सर? थोड़ा सा हमें भी बताइए सर। हाँ, हाँ। इसका संचालन का मेरा ये रहा है जी। कि बोलने में मैं कभी पीछे नहीं हटा। जी। जब विद्यालय में था, जी। छठवीं चौथी पांचवी में ही जब था, जी। यदि शिक्षक ने कहा कुछ बोलना है, प्रार्थना में कुछ बोलना है, 15 अगस्त 26 जनवरी को बोलना है, जी। तो मैं कोई हंसे, क्लास हंसे, विद्यार्थी हंसे, हंसने दीजिए, जी। मैं तो जाकर के खड़ा हो जाता था। जी। जो लगता था मेरी भावनाएं जो हैं वो मैं व्यक्त कर दिया करता था। जी। तो वो क्रम चलता रहा और यही क्रम कॉलेज स्तर पर चलता रहा। जी। आपने जो बात छिड़ी तो मुझे कॉलेज की याद आई। हम एसएन कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, जी। यहाँ खंडवा। जी, और खंडवा में। वहाँ एनएसएस भी मैंने ज्वाइन किया है। बहुत खूब। और प्रोफेसर कुरैशी वहाँ थे। जी। वो भी हिंदी के थे। अच्छा। हिंदी के प्राध्यापक के प्रोफेसर थे। उनके साथ एनएसएस किया। जी। तो वहाँ भी जब मैं गया, मैं प्रथम वर्ष का था, लेकिन वहाँ सारे कैंप में जो कार्यक्रम होते थे वो संचालन उन्होंने मुझसे करवाया। बहुत खूब, बहुत खूब। वहाँ से मुझे और प्रेरणा मिली। उसके बाद जहाँ जहाँ भी आवश्यकता लगती गई मैं चलता गया, बोलता गया। सर, एनएसएस में तो लगातार मैंने भी देखा है, एनएसएस एक ऐसा माध्यम है विद्यार्थियों का स्वयं का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है सर, बहुत ज़्यादा। और व्यक्तित्व विकास का एनएसएस से अच्छा कोई माध्यम तो नहीं हो सकता सर, ये तो देखा है, ये व्यक्तिगत अनुभव भी है। बिल्कुल। हाँ सर, एक और मैं थोड़ा सा आपको पुराने वक्त में ले जाना चाहता हूँ। मेरी शायद 11th-12th की क्लास रही होगी उस समय, मैं आपको वहाँ से जोड़ रहा हूँ। उस दौर लगभग 2005-06 के लगभग की बात है सर। उस समय आपने एक कविता लिखी थी अपनी बिटिया के ऊपर, जो जिसकी ख्वाहिशें थी कि चंद्रमा को ही वो खेलने के लिए मांगती है। सर, मैं चाहता हूँ कि आज हमारे दर्शकों के बीच में आप उन भावनाओं को भी यहाँ प्रस्तुत करें। हालांकि वो बहुत भावुक कविता है आपके लिए, आप उसको ज़रूर प्रस्तुत करें। बिल्कुल, वो भी जी। एक कविता है मेरा। जी, कविता है वो। कविता है। जी। और वो जहाँ जहाँ भी मैंने उसको सुनाई है, अब मैं तो चूंकि विद्यार्थियों के साथ ज़्यादा जुड़ा जी। हुआ होता हूँ, साहित्य का विद्यार्थी हूँ, जी। तो प्रत्येक कक्षा में कभी न कभी उसको एक बार सुना देता हूँ। जिसने जी। भी वो सुनी है तो वो कहीं ना कहीं, पता नहीं उसमें ऐसा क्या आकर्षण है जी। कि जो भी श्रोता है वो उसको याद रखता है। और आपने इतने लंबे समय तक याद रखी जी। इसको, और मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी बिटिया पर जो लिखा है उसको आज यहाँ दर्शकों के सामने जी, प्रस्तुत करना। बिल्कुल। छंद है और मेरा भी बड़ा पसंदीदा छंद है जी, वो। बिल्कुल। उसमें मेरी बिटिया का नाम भी है जी। और उसकी जो सारी विशेषताएं हैं, जब वो छोटी थी जी। तब मैंने ये छंद लिखा था। जी। बताएं। हम छोटे थे जब हमने सुना था आपके हाँ। मुंह से। जी। कि एक वाला श्रुति नाम चंचल चपल, बड़ी बुटुर बुटुर मीठी बातें बतियाती है। एक वाला श्रुति नाम चंचल चपल, बड़ी बुटुर बुटुर मीठी बातें बतियाती है। काले घने लंबे केश नयना भोले से लगे, मोहक अदाएं हर मन ललचाती हैं। कि चारों मुख मोती दंत कर में कंगन छोटे, चारों मुख मोती दंत कर में कंगन छोटे, पग की पायल रोन झुन खनकाती है। और नित मांगे नया खाना, खेलने को मांगे चंदा, नन्ही कली नखरे गजब दिखलाती है, नन्ही कली नखरे गजब दिखलाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, आज भी ये याद है और इसीलिए मैं चाहता था कि आज आप इसको यहाँ पर पढ़ें और हमारे और भी दर्शक इसको सुने। बिल्कुल, आपने अपनी बिटिया से एक जो पिता का जो असीम प्रेम होता है उसको जोड़ा हुआ है यहाँ पे। गौर सर, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं और मैं चाहूँगा कि आप आपके जीवन की सबसे पसंदीदा गज़ल जो है
वो आप यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। उसके पहले मैं हमारे दर्शकों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम सुहानी शाम कैसा लगा, कृपया हमें स्क्रीन पर दिए हुए हमारे ईमेल एड्रेस और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संदेशों के माध्यम से ज़रूर बताएं। अब मैं वापस आपको रुख करना चाहूँगा गौर सर के पास कि वे अपनी अंतिम पंक्तियाँ जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है वो ज़रूर प्रस्तुत करें हमारे दर्शकों के सामने। एक गज़ल है जी। जो मुझे पसंद है, मेरी प्रिय गज़ल है जी। वो सुना दे रहा हूँ कि दूर तक जिंदगी में उजाले नहीं, रात ही रात है। बहुत खूब। दूर तक जिंदगी में उजाले नहीं, रात ही रात है। बहुत खूब। दूर तक जिंदगी में उजाले नहीं, रात ही रात है। इतने गम लेके भी मुस्कुराते क्या हो बात तुम, है। ये बड़ी बात है। बहुत खूब। इतने गम लेके भी मुस्कुराते हो तुम, ये बड़ी बात है। बहुत खूब। और शेर देखें जी। कि पाप भर भर के चलती है पिचकारियां, हर गली देख लो। बहुत खूब। पाप भर भर के चलती है पिचकारियां, हर गली देख लो। बहुत खूब। पाप भर भर के चलती है पिचकारियां, हर गली देख लो। फिर भी बेदाग बच के निकलते हो तुम, ये बड़ी बात है। बहुत खूब। बहुत फिर खूब। भी बेदाग बच के निकलते हो तुम, ये बड़ी बात है। और शेर देखें जी। कि नींद आती नहीं, रात में जागते हो बड़ी देर तक। बहुत खूब। नींद आती नहीं, रात में जागते हो बड़ी देर तक। बहुत खूब। नींद आती नहीं, रात में जागते हो बड़ी देर तक। फिर भी नित अल सुबह जाग जाते हो तुम, ये बड़ी बहुत बात खूब। बहुत खूब। है। बहुत खूब। फिर भी नित अल सुबह जाग जाते हो तुम, ये बड़ी बात है। बहुत खूब। बोलते हैं कि पयोधर के पहरे, पयोधर यानी होता बादल, जी। पयोधर के पहरे लगे हैं गगन, चांद कैसे दिखे। बहुत खूब। पयोधर के पहरे लगे हैं गगन, चांद कैसे दिखे। पयोधर के पहरे लगे हैं गगन, चांद कैसे दिखे। बन के दीपक मेरे घर चमकते हो तुम, ये बड़ी बात है। बहुत खूब। बहुत खूब। इतने गम लेके भी मुस्कुराते हो तुम, ये बड़ी बात है। बहुत खूब। और समय देखें जी। कि जो समय है और उसके अनुसार आप कैसे हैं। जी। कि दौरे धोखा ए विश्वास घाती, अब चलन बढ़ चला। बिल्कुल सही बात। दौरे धोखा ए विश्वास घाती, अब चलन बढ़ चला। दौरे धोखा ए विश्वास घाती, अब चलन बढ़ चला। ऐसे में दिल को दिल से मिलाते हो तुम, ये बड़ी बड़ी बात है। बात बहुत खूब। है। बहुत खूब। ऐसे में दिल को दिल से मिलाते हो तुम, ये बड़ी बड़ी बात है। बात है। और सर देखे कि नफरते आंधियों ने उजाड़ा सदा ही तुम्हारा चमन। क्या बात है। नफरते आंधियों ने उजाड़ा सदा ही तुम्हारा चमन। नफरते आंधियों ने उजाड़ा सदा ही तुम्हारा चमन। प्रेम फिर भी सभी से जताते हो तुम, ये बड़ी बात ये है। बड़ी बात है। बहुत खूब। प्रेम फिर भी सभी से जताते हो तुम, ये बड़ी बात है। बहुत खूब। इतने गम लेके भी
मुस्कुराते हो तुम, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। और अंतिम शेर है जी बिल्कुल। इसमें एक शब्द आएगा विभोर, जो मेरा उपनाम जी भी बिल्कुल। है। और ये गजल जो लिखी थी मैंने ठंडी के समय ही लिखी जी। थी, और ठंडी का समय अभी भी है। जी अभी भी चल रहा है। हाँ, कि ठंडी इतनी कि कांपे है रोआ रोआ, सिर्फ जल देख कर। क्या बात है। ठंडी इतनी कि कांपे है रोआ रोआ, सिर्फ जल देख कर। ठंडी इतनी कि कांपे है रोआ रोआ, सिर्फ जल देख कर। ऐसे में भी विभोर नहाते हो तुम, क्या बात है। ये बड़ी बात बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे में भी विभोर नहाते हो तुम, ये बड़ी बात बहुत है। खूब, बहुत इतने गम लेके भी मुस्कुराते हो तुम, ये बड़ी बात बहुत है। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।